जी बेटा, आज हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को डिस्कस करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग एक्स एंड वाई एक्सिस। दिस इज़ वेरी सिंपल डेफिनेशन। सो ज्योमेट्री में हम क्या डिस्कस करते हैं? मोस्टली ज्योमेट्री में हम डिस्कस करते हैं अबाउट शेप्स, ठीक है। हम डिस्कस करते हैं साइज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनी फिगर, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिगर्स, ये हम ज्योमेट्री में डिस्कस करते हैं चीज़ों को। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम ये सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्स वाई एक्सिस। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा बेटा, लुक एट दिस एक्स वाई प्लेन। इसको हम कार्टीजियन प्लेन भी कहते हैं। और इसमें हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है हमारे पास वो है एक्स एक्सिस, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस इज एक्स एक्सिस एंड द वर्टिकल एक्सिस इज वाई एक्सिस। अच्छा, कार्टीजियन प्लेन को हम यूज़ क्यों करते हैं? कार्टीजियन प्लेन को हम यूज़ करते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड द लोकेशन ऑफ एनी पॉइंट, ठीक है। फॉर एग्जांपल, आपके पास एक पॉइंट है इस लोकेशन पे, ठीक है। पॉइंट को हम डिनोट करते हैं विद डॉट और क्रॉस साइन। सो इस लोकेशन पे इसकी हम इसकी लोकेशन को बताना चाहते हैं। कैसे बता सकते हैं? हम इसकी लोकेशन को बता सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एन ऑर्डर्ड पेयर इज़ अ पेयर ऑफ नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई, ठीक है, दैट शोज द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। तो जो एक्स है वो बेसिकली एक्स एक्सिस पे जो आप नंबर आपके पास यहाँ पे आ रहा होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा, जो कि 2 है। और वाई जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? जो नंबर आपका वाई एक्सिस पे आ रहा होगा, जो कि 3 इस वक्त हमारे पास है। सो वी कैन रिप्लेस दिस एक्स एंड वाई विद 2 एंड 3, ठीक है। तो एक्स की पोजीशन पे हम लिख देंगे 2 और वाई की पोजीशन पे हम लिख देंगे 3। और हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आपको पता है बेटा ऑलरेडी के हमेशा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का, जो कि एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वो हमेशा हम यूँ देखते हैं लाइक फ्रॉम एक्स एक्सिस। और जो सेकंड एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर का वो हमेशा वाई कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है। तो वाई कोऑर्डिनेट इज़ 3। अच्छा, उसके बाद मैं एक और पॉइंट आपसे डिस्कस करता हूँ। ये पॉइंट क्या होगा? ये पॉइंट होगा, अगर आप एक्स एक्सिस को पहले देखोगे तो -4 और वाई एक्सिस को देखोगे तो इट इज़ 2। सो -4 2, दिस इज़ एन ऑर्डर्ड पेयर, ठीक है। ये सबको आना चाहिए बिकॉज दिस इज़ वेरी बेसिक थिंग। एक और पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्या होगा? पहले हम किसको देखेंगे? एक्स एक्सिस को। सो एक्स एक्सिस को अगर आप नोटिस करो तो एक्स एक्सिस पे क्या आ रहा है? -4 आ रहा है, ठीक है। और वाई एक्सिस पे क्या आ रहा है? वाई एक्सिस पे आपके पास आ रहा है, अगर आप नोटिस करो, -3। सो दिस इज़ -4 -3, ठीक है। ओके, ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस करेंगे इसमें डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स को हम कैसे जो है फाइंड कर सकते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, अच्छा, इसके लिए जो फॉर्मूला जो आपने याद करना है वो है x2 - x1 होल स्क्वेयर प्लस y2 - y1 होल स्क्वेयर। ये आपने फॉर्मूला याद करना है बेटा in order to find the distance between 2 points. So let's do a question. आपके पास 2 पॉइंट्स हैं। पॉइंट ए है 1 2 और पॉइंट बी है आपके पास बेटा 5 7।
और आपने डिस्टेंस फाइंड करना है इन बिटवीन दीज 2 पॉइंट. सो वी विल जस्ट अप्लाई द फॉर्मूला. सो आप लोगों ने अब फॉर्मूला में देखो x2 x1 और y2 y1 है हमारे पास. सो आप किसी भी एक पॉइंट को x1 y1 कह सकते हो, ठीक है, और इसको मैं x2 y2 कह देता हूँ. आपकी मर्ज़ी है बेटा, आप लोग बेशक इसको x2 y2 कह दो और इसको x1 y1 कह दो. इट डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर में. सो मैंने तो ऑलरेडी जो ब्लू से लिखा है मैं उसको कंसिडर कर रहा हूँ ग्रीन से, सॉरी. सो d इज़ इक्वल टू x2 माइनस x1. सो x2 की पोजीशन पे हमारे पास क्या है, 5 है. सो 5 माइनस x1 की पोजीशन पे 1 है. 5 माइनस 1 स्क्वेयर प्लस y2 की पोजीशन पे हमारे पास 7 है. y2 माइनस y1, ठीक है, स्क्वेयर रूट. सो 5 माइनस 1 इज़ 4 स्क्वेयर प्लस 5 स्क्वेयर. 4 स्क्वेयर इज 16 प्लस 25. सो वी आर लेफ्ट विद square root of 41. And if you want to find the answer in decimals, this would be 6.40 in 3 significant figures. ठीक है. Okay, next thing is midpoint of a line segment. इसको देख लेते हैं कि midpoint हम कैसे फाइंड कर सकते हैं. midpoint of a line segment, ठीक है. अच्छा, इसके लिए बेटा मैं वही दोनों पॉइंट्स यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने ऑलरेडी यूज़ किए हुए हैं. a इज़ इक्वल टू 1 2 एंड b इज़ 5 7, ठीक है. सो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमारे पास है x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई 2, y1 प्लस y2 divided by 2. This is the formula for midpoint. So again you can assume anything as x1 y1 and x2 y2, ठीक है. So now we are going to just substitute the values. So x1 की पोजीशन पे हमारे पास 1 है और x2 की पोजीशन पे हमारे पास 5 है. 1 प्लस 5 ओवर 2. y1 की पोजीशन पे हमारे पास 2 है और y2 की पोजीशन पे हमारे पास 7 है. सो 1 प्लस 5 6/2 एंड 9/2, ठीक है. सो वी हैव 3 4.5. सो इन ऑर्डर टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 पॉइंट्स, उनका सेंटर पॉइंट निकालना हो, जस्ट लाइक ये देखो, ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है. आपने इनका सेंटर में पॉइंट फाइंड करना है, बिल्कुल सेंटर में. सो वो किस तरह कर सकते हो, इस फॉर्मूला से कर सकते हो, ठीक है. अच्छा, मिड पॉइंट के बाद हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है, ग्रेडियंट. ग्रेडियंट जिसको हम स्लोप भी कहते हैं. ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन अच्छा, इसका फॉर्मूला है m इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है. इसमें अगेन विद द हेल्प ऑफ द सेम 2 पॉइंट्स हम लोग ग्रेडियंट फाइंड करते हैं. पॉइंट्स हमारे पास थे a 1 2 और b हमारे पास है 5 7, ठीक है. सो आई एम टेकिंग दिस एज x1 y1 and this as x2 y2. So now just plug in the values. y2 is 7, y1 is 2, x2 is 5
and x1 is 1. So 7 minus 2 is 5 and 5 minus 1 is 4. So this is basically the gradient. अच्छा, अब ये देखते हैं कि gradient कहते किसको है. ठीक है, इसके बारे में डिस्कस करते हैं. 3 इंपॉर्टेंट फार्मूलाज मैंने आपसे डिस्कस किए हैं और उसकी एग्जांपल भी मैंने आपको दी है. आपने उसको कैसे फाइंड करना है. अब व्हाट इज़ ग्रेडियंट बेसिकली, होता क्या है ग्रेडियंट. बेटा ग्रेडियंट इज़ बेसिकली अ मेजर ऑफ द स्टीपनेस ऑफ अ लाइन. ठीक है, तो किसी लाइन में कितनी स्टीपनेस है इसको हम मैथमेटिकली मेजर करते हैं और इस चीज़ का नाम जो है ना वो ग्रेडियंट है. ठीक है, स्लोप है. सो मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूँ. देखो आपके पास एक लाइन है, लाइन ए. ठीक है, ये एक लाइन है और एक लाइन आपके पास लाइन बी. ठीक है, तो अगर आप फॉर एग्जांपल लाइन ए पे एक बॉल रखो यहाँ पे, तो वो नीचे की तरफ मूव करेगी ऑब्वियसली. ठीक है, यहाँ पे. और लाइन बी पे यहाँ पे रखो, उसने भी डाउनवर्ड्स मूव करना है. तो ज़्यादा स्पीड में कौन सी बॉल मूव करेगी डाउनवर्ड्स. ऑब्वियसली जो ए पे है. ठीक है, क्योंकि उसकी स्टीपनेस ज़्यादा है. ठीक है, तो इसको एक और तरह आप ये अंडरस्टैंड कर सकते हो कि जो भी लाइन वर्टिकल लाइन से ज़्यादा जो है ना करीब होगी वो उतनी ज़्यादा स्टीप होगी. ठीक है, ये वर्टिकल लाइन होती है ना हमारी. ठीक है, इससे जो इसके ज़्यादा करीब होगी उतनी ज़्यादा वो स्टीप होगी. सो लाइन ए इज़ मोर स्टीप एज कम्पेयर टू लाइन बी. सो जो भी लाइन ज़्यादा स्टीप होगी उसका ग्रेडियंट भी ज़्यादा होगा. ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल अभी आपने फॉर्मूला देखा था ग्रेडियंट का, मैंने ग्रेडियंट फाइंड किया था 2 पॉइंट्स का. तो आप एज्यूम कर लो कि इस लाइन ए का जो ग्रेडियंट है वो है 3. तो लाइन बी का जो ग्रेडियंट होगा ना वो 3 से छोटा ही होना चाहिए, लाइक 2 हो सकता है. ठीक है, 3 से ग्रेटर नहीं हो सकता. तो अब कुछ लाइंस के थ्रू ग्रेडियंट को अंडरस्टैंड करते हैं. फर्स्ट केस इज़ वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन को डिस्कस करते हैं पहले. अच्छा बेटा ये देखो, अगर आपके पास कोई वर्टिकल लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है, तो इसका जो ग्रेडियंट होगा इट विल ऑलवेज बी इन्फिनिटी. ठीक है, इसके अंदर स्टीपनेस जो है वो मैक्सिमम है, ये आपने याद रखना है. सो इसको हम अगर एक्स वाई एक्सिस पे आपके पास एग्ज़ाम में आता है ये लाइक दिस इज़ योर वाई एक्सिस एंड दिस इज़ योर एक्स एक्सिस. और ये लाइन आपकी पास कर रही है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन. यह आपका वाई एक्सिस है और आपकी एक स्ट्रेट लाइन है. दिस इज़ 1 2 3 4. ठीक है, तो देखो आपकी लाइन जो है वो 3 से पास कर रही है. ठीक है, सो इसका जो ग्रेडियंट होगा वो इन्फिनिटी होगा. इन्फिनिट. और इसकी जो इक्वेशन होगी वो आपको पता है, वो है वाई एक्स इज इक्वल टू 3. ठीक है, वर्टिकल लाइन की जो इक्वेशंस होती हैं वो x इज़ इक्वल टू समथिंग होती हैं. ठीक है, अगर वो 3 से पास करिए लाइन तो x इज़ इक्वल टू 3, अगर वो 4 से पास करिए तो x इज़ इक्वल टू 4. ठीक है, ग्रेडियंट और इक्वेशन बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. ग्रेडियंट इसका इन्फिनिट है. नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स हॉरिजॉन्टल लाइन केस. Beta, this is your x-axis and y-axis, and you have a line that is passing
from y-axis at, you can take it 2, this thing is 1, this thing is 2 and this thing is 3. So your line is passing from 2, so equation would be y is equal to 2. और अगर इसकी ग्रेडियंट की बात करें, इसका ग्रेडियंट होगा 0. देखो इसके अंदर कोई स्टीपनेस ही नहीं है, ग्रेडियंट मस्ट बी 0. ठीक है, अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ग्रेडियंट 0 होगा, वर्टिकल लाइन होगी ग्रेडियंट इन्फिनिट होगा. नेक्स्ट केस, अगर आपके पास कोई ऑब्लीक लाइन होती है, स्लांटिंग लाइन होती है, स्लांट लाइन केस, उसमें क्या होगा? स्लांट लाइंस वो होती हैं बेटा जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल ना हो. ठीक है, उसमें ये एक्स वाई एक्सिस में बना रहा हूँ, एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. अच्छा, अब आपके पास इधर एक लाइन है दैट इज़ पासिंग लाइक दिस, और इधर एक और लाइन है दैट इज़ पासिंग लाइक दिस. ठीक है, इनका जो ग्रेडियंट है वो 0 या इन्फिनिट नहीं हो सकता. ठीक है, ये हैं स्लांट लाइंस. इसका ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए हमें फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है, अच्छा, इसमें मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था कि इफ़ योर लाइन गोज़ अपवर्ड्स फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट. ठीक है, लेफ़्ट टू राइट अगर आपकी लाइन अपवर्ड जा रही है, जो कि इस सिनेरियो में आप देख सकते हो. ठीक है, लेफ़्ट टू राइट आपकी जो लाइन है वो अपवर्ड मूव कर रही है. ठीक है, तो आपका ग्रेडियंट जो होगा, जो आपको मैंने फॉर्मूला सिखाया था उससे आपने जब ग्रेडियंट फाइंड करना है वो हमेशा पॉजिटिव आएगा बेटा. इस केस में ग्रेडियंट पॉजिटिव आएगा. ठीक है, और अगर आपकी लाइन लेफ़्ट टू राइट जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रही है, लेफ़्ट टू राइट your line is moving downwards, so your gradient would always be negative. आपका gradient नेगेटिव होगा. ठीक है, और जो इस तरह की हमारे पास लाइंस होती हैं, ऑब्लिक लाइंस, स्लांटिंग लाइंस, इनकी जो इक्वेशन होती है ना बेटा, वो होती है y इज़ इक्वल टू mx प्लस c. ये होती है इक्वेशन. ठीक है, इक्वेशंस को अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल से आफ्टर डिस्कसिंग ग्रेडियंट. ठीक है, फिर हम इक्वेशंस ऑफ लाइंस को डिटेल से डिस्कस करते हैं. तो स्लांट लाइन वाला केस भी हो गया. नेक्स्ट थिंग इज पैरेलल लाइंस. अगर आपके पास पैरेलल लाइंस आ जाएं, उस केस में ग्रेडियंट क्या होगा? देखो, दीज टू लाइंस आर पैरेलल. ठीक है, अगर आप इसको एक्सटेंड करो दे विल नेवर मीट ईच अदर. ठीक है, वो ऐसे ही एज इट इज़ मूव करती रहेंगी. ठीक है, ऐसी दो लाइंस को पैरेलल कहते हैं. सो पैरेलल लाइंस हैव द सेम ग्रेडियंट. बेटा, इफ़ द ग्रेडियंट ऑफ दिस लाइन इज़ m1 एंड दिस सेकेंड लाइन इज़ m2, ग्रेडियंट जो हमें डिनोट होता है वो ऑलवेज m से डिनोट होता है. ठीक है, हम ग्रेडियंट को m से रिप्रेजेंट करते हैं. सो अगर लाइन L का L1 का ग्रेडियंट m1 है और लाइन L2 का ग्रेडियंट m2 है, तो इन पैरेलल केस में जब लाइंस पैरेलल होंगी तो ग्रेडियंट वुड बी इक्वल. ठीक है, और अगर आपके पास केस आ जाता है परपेंडिकुलर लाइंस, उसमें हम क्या करेंगे बेटा? परपेंडिकुलर लाइंस आर लाइक दिस. लेट मी ड्रॉ इट. ठीक है, these lines are perpendicular. Two lines that intersect at 90 डिग्री. ठीक है, जो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करती हैं हम उनको परपेंडिकुलर लाइंस कह सकते हैं. सो अगर लाइन L1, दिस इज़ लाइन L1, दिस इज़ लाइन L2, अगर लाइन L1 का ग्रेडियंट m1 है और लाइन L2 का जो ग्रेडियंट है दैट इज़ m2,
सो परपेंडिकुलर के केस में द प्रोडक्ट ऑफ the gradients of two perpendicular lines is always equal to -1। ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, एक का ग्रेडियंट m1 है, दूसरे का m2 है, तो उनका जो प्रोडक्ट होगा दैट वुड बी इक्वल टू -1। और अगर पैरेलल लाइंस होंगी तो आपका ग्रेडियंट सेम होगा। ठीक है, एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं रेलेवेंट टू परपेंडिकुलर लाइंस। सो एग्जांपल इज द ग्रेडियंट of a line is 1/3. Find the gradient of the line perpendicular to it। ठीक है, आपने इसका एक लाइन का ग्रेडियंट 1/3 है, और तो हम एज्यूम कर लेते हैं फॉर्मूला हमारे पास ये है m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो m1 को एज्यूम करते हैं 1/3 और m2 को हम फाइंड करते हैं। ठीक है, सो व्हाट कैन वी डू, m2 -1/3 मल्टीप्लाई हो रहा है, व्हेन इट विल मूव टू द अदर साइड इट विल बी डिवाइडेड। सो हम कह सकते हैं कि m2 इज इक्वल टू -1 रेसिप्रोकल, सो -3। ठीक है, जो दूसरी लाइन है जो उसके परपेंडिकुलर है उसका ग्रेडियंट होगा -3। एक और एग्जांपल देखते हैं। वी हैव टू लाइंस, लाइन 1 का जो ग्रेडियंट है वो है -2/5। सो वी नीड टू फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ लाइन 2, और दोनों लाइंस परपेंडिकुलर हैं। सो अगेन whenever you have two perpendicular lines you have to apply this formula, m1 is -2/5 into m2 is equal to -1, m2 is equal to -1 divided by -2/5। ठीक है, सो -1 रेसिप्रोकल 5 over -2। ठीक है, माइनस कैंसल्स आउट विद माइनस एंड 5 into 1 is 5/2। so the gradient would be 5/2। another example, line A has the gradient this 5/2, line B has the gradient -2/5। check if A and B are perpendicular और नॉट। ठीक है, ये आपने हम फाइंड करके बताना है। एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आपने कैसे करना है, आपको पता है व्हेन टू लाइंस आर परपेंडिकुलर वी कैन राइट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। सो वी कैन टेक m1 एज 5/2 एंड m2 एज -2/5। ठीक है, आप m1 को भी -2/5 ले सकते हो, m2 को भी 5/2 ले सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, सिंप्लीफाई करें बेटा, कटिंग करेंगे, 5 times 1 is 5, 2 1s are 2 and 2 1s are 2, so we are left with -1 is equal to -1। so आप देखो when you have same numbers on both sides, yes, then it means that both lines are perpendicular। ठीक है, okay, now very important thing, we are going to discuss equation of a slant line। अच्छा, इक्वेशन ऑफ अ स्लांट लाइन। इससे पहले मैंने वर्टिकल लाइंस की इक्वेशन के बारे में आपको बताया था।
ठीक है, वी कैन रिप्रेजेंट दोज लाइंस विद x इज इक्वल टू समथिंग एंड हॉरिजॉन्टल लाइंस आर रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ स्लांट लाइन वुड बी रिप्रेजेंटेड बाय y इज इक्वल टू mx प्लस c। ठीक है, इसमें m जो है बेटा इट विल रिप्रेजेंट स्लोप और ग्रेडियंट। ठीक है, दोनों वर्ड्स यूज होते हैं। c रिप्रेजेंट्स y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट क्या होता है? पॉइंट वेयर लाइन कट्स y एक्सिस। ठीक है बेटा, y इंटरसेप्ट ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपकी जो लाइन है, फॉर एग्जांपल ये आपका y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस, और आपकी लाइन ये पास कर रही है, तो ये वाला जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हम y इंटरसेप्ट कहेंगे। ठीक है, अच्छा, ये जो मैंने इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है बेटा, ये इस इक्वेशन को बेसिकली हम कहते हैं, ये इसकी जो फॉर्म है इसका नेम है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, ये मैंने आपसे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म डिस्कस किया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें आपके पास स्लोप भी है और इंटरसेप्ट भी है। ठीक है, सो जब भी आपके पास बेटा एग्ज़ाम में ग्रेडियंट गिवन हो और आपके पास y इंटरसेप्ट गिवन हो, तो आपने ये वाली इक्वेशन अप्लाई करनी है। तो इसका एक एग्जांपल करते हैं। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन find the equation of line with gradient three and it cuts y-axis at 4। ठीक है, ये आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है। सो आप इसमें नोटिस करो, आपके पास ग्रेडियंट है और आपके पास y इंटरसेप्ट भी है। सो यू कैन जस्ट अप्लाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज़ y इज इक्वल टू mx प्लस c। m की वैल्यू आपके पास है 3, m इज़ द ग्रेडियंट, और c की वैल्यू आपके पास आ रही है 4, सो यू कैन जस्ट राइट 4। सो दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अच्छा, हमारे पास जो सेकंड फॉर्म है दैट इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, अब ये कैसे लिखते हैं हम? ये हम लिखते हैं y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, इसमें आप देखो हमारे पास y इंटरसेप्ट नहीं है। इसमें जब भी आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आए जिसमें आपके पास पॉइंट हो एक और आपके पास ग्रेडियंट हो, ठीक है, तो आपने ये वाली फॉर्म अप्लाई कर देनी है। ठीक है, अब क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन find the equation of the line with gradient 3 and passing through -2,8। अब आप नोटिस करो, इसमें बेटा एक पॉइंट गिवन है आपके पास और ग्रेडियंट भी गिवन है। सो यू कैन सिंपली अप्लाई द पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, दैट इज़ y माइनस y1 m x माइनस x1। ठीक है, इसमें -2,8 x1 और y1 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो आपने y1 की जगह लगा देना है 8, ग्रेडियंट आपके पास 3 है, x माइनस -2,
सो ये बनेगा y माइनस 8 3x प्लस 2. I can write it like this. Now y minus 8 3x plus 6 moving 8 to the other side. So our final आउटपुट इज़ लाइक दिस. y इज़ इक्वल टू 3x प्लस 14. देखो मैंने इसको बिल्कुल y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया. ठीक है. अच्छा, आपने अपने आंसर को y इज़ इक्वल टू mx प्लस सी की फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करना होता है. व्हेन एवर दे आस्क यू टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो आपने इस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करना है. ठीक है. अच्छा, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं हाउ टू फाइंड gradient of a line from its equation. It's very easy. इसमें आपने दो चीज़ों को माइंड में रखना है कि आपके पास कोई भी इक्वेशन हो, ठीक है, वो आपको इक्वेशन देंगे डिफरेंट, आपने उसमें ग्रेडियंट फाइंड करना है इक्वेशन के थ्रू. सो पहली चीज़ ये कि आपने y को आइसोलेट करना है. वो क्यों करना है? y को सब्जेक्ट बनाना है. वो इसलिए बनाना है कि आपने उसको y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में लेके जाना है सबसे पहले. ठीक है. तो फर्स्ट थिंग जो आप करोगे वो करोगे मेक y द सब्जेक्ट, और फिर आप कंपेयर करोगे उसको कंपेयर करोगे विद y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. ठीक है. ये दो चीज़ों को आपने माइंड में रखना है. सो क्वेश्चन ये है, find the gradient of the following. थ्री एक्स प्लस 4y इज इक्वल टू 7. अब मैं आपसे कहूँगा इसका ग्रेडियंट फाइंड करो. तो आपने इसका ग्रेडियंट कैसे फाइंड करना है? सबसे पहले y को आइसोलेट करना है. ठीक है. सब्जेक्ट ऑफ द फॉर्मूला बनाना है. सो 3x वहाँ जाके हो जाएगा -3x पॉजिटिव 7. y 4 जाके डिवाइड करना पड़ेगा हमें. ठीक है. सो वी कैन राइट इट लाइक दिस -3/4x प्लस 7/4. सो अब अगर आप इसको कंपेयर करो y इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो देखो m की पोजीशन में हमारे पास क्या लिखा हुआ है? m की पोजीशन में हमारे पास लिखा हुआ है -3/4. सो योर ग्रेडियंट इज़ m इज़ इक्वल टू -3/4. अच्छा, नेक्स्ट केस वो ये है कि इफ़ अ पॉइंट लाइज ऑन अ लाइन, इफ़ अ पॉइंट, कोई पॉइंट है आपके पास, लाइज ऑन अ लाइन, it must satisfy its equation. अच्छा, अब इसके भी क्वेश्चंस आपको ओ लेवल्स और IGCSE एग्ज़ाम में आएंगे. आपके पास कोई लाइन है और उसके ऊपर कोई पॉइंट लाई कर रहा है. ठीक है. तो किस तरह क्वेश्चन आ सकता है इसको ये देख लेते हैं. इट मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन. इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं. एग्जांपल है, चेक वेदर द पॉइंट 2, 5 lies on the line
y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ठीक है, तो अब ये हमने देखना है कि ये लाई करता है कि नहीं। आपने इसका इजी वे से ये है कि आपने इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है, इस पॉइंट को 2 5 को इसके अंदर x और y की पोजीशन पे। सो ये है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। एज वी नो दैट द फर्स्ट कोऑर्डिनेट इज़ x कोऑर्डिनेट एंड द सेकंड वन इज़ y। सो हम y की पोजीशन में 5 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और x की पोजीशन पे 2 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे 4 प्लस 1। तो आप नोटिस करो, अगर सेम आंसर आ जाए 5 इज इक्वल टू 5, सो इट मीन्स कि ये पॉइंट जो आपके पास लिखा हुआ है, जो उन्होंने दिया है, वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, आपने वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया, आपने देखा लेफ़्ट और राइट साइड पे इक्वालिटी साइन के सेम नंबर आ गया, देन इट मीन्स कि जो आपका पॉइंट है इट इज़ सेटिस्फाइंग द इक्वेशन। ठीक है, यानी कि वो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, कहते हैं द लाइन y इज इक्वल टू 3x माइनस 2 passes through a comma 10, find the value of a। जी बेटा, इसमें आपके पास जो लाइन है दैट इज़ y इज इक्वल टू 3x माइनस 2। आपको पता है कि a जो है इट बेसिकली रिप्रेजेंट्स x कोऑर्डिनेट और जो 10 है वो y कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है। तो नाउ जस्ट सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज़। y की पोजीशन पे हम 10 को लिख देंगे 3a माइनस 2 एंड 3a वुड बी इक्वल टू 10 प्लस 2, 12 इज इक्वल टू 3a एंड a इज इक्वल टू 4। ठीक है, a की वैल्यू आ गई है। एक और क्वेश्चन, द लाइन इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 if point three comma k lies on line, find the value of k। जी, so we have to just substitute the values again, the same thing। so y की पोजीशन पे we have k, you can see, और x की पोजीशन पे हमारे पास है 3। so k is equal to 6 plus 1 that is 7। so k की वैल्यू आ गई बेटा 7। अगर आपके पास बेटा एग्ज़ाम में कोई क्वेश्चन आता है जिसमें लिखा हो कि इफ़ अ लाइन कर्ट्स द एक्स एक्सिस, इफ़ अ लाइन कर्ट्स द एक्स एक्सिस, या फिर लिखा हो कि इफ़ अ लाइन कर्ट्स द वाई एक्सिस। ठीक है, अगर इस तरह की कोई बात लिखी हुई है तो आपने क्या करना है, लाइन आपकी कट करिए एक्स एक्सिस को, तो आपने y को 0 पुट कर देना है इस केस में, पुट y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस केस में आपने ये करना है। और अगर आपकी लाइन y एक्सिस को कट कर रही है तो आपने इस केस में x को 0 पुट कर देना। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। द लाइन इज y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, find the point where line cuts the x-axis, y-axis। So question is, the line is y is equal to 2x plus 3।
एंड यू हैव टू फाइंड द पॉइंट वेयर द लाइन कट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, यानी कि एक लाइन है ये वाई एक्सिस को भी कट करी है और एक्स एक्सिस को भी कट करी है, और हमने वो दोनों पॉइंट्स फाइंड करने हैं, ठीक है। तो एक्स एक्सिस को जब आपको फाइंड करना होगा, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, व्हेन इट कट्स एक्स एक्सिस, व्हेन द लाइन कट्स एक्स एक्सिस, सो मैंने आपको बताया था कि यू हैव टू पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 पुट करो तो वो बनेगा, लाइन हमारे पास है y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, सो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 3 एंड 3 वुड गो टू द अदर साइड टू कम माइनस, सो x इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। सो पॉइंट हमारा क्या बन रहा है, पॉइंट हमारा बन जाएगा बेटा, x कोऑर्डिनेट पहले आता है -3/2 और y कोऑर्डिनेट 0 है, सो दिस इज़ द पॉइंट, ठीक है। सेकंड पार्ट में इट इज़ कटिंग द y एक्सिस, सो व्हेन द लाइन कट्स y एक्सिस में से पास हो रही है, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। और जब आप x को 0 पुट करोगे तो इसको सॉल्व करते हैं, सो पॉइंट वुड बी 0,3, ठीक है बेटा, ये पॉइंट आएगा। अगर हम ग्राफ पे देखें तो ये किस तरह की लाइन बन रही होगी, ये इस तरह की कुछ बन रही होगी, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो ये जो लाइन है ये बेसिकली -3 ये इट वुड बी समवेयर ओवर हेयर -3/2 0, और आपका वाई एक्सिस पे 0,3 कहीं यहाँ आ रहा है, ठीक है। तो ये लाइन कुछ इस तरह की आपकी फॉर्म हो रही होगी, ठीक है बेटा, ओके। Another example, the line y is equal to 1/2x minus 2 intersects the axis, find both intercepts, ठीक है। यानी कि आपकी कोई लाइन है एक्स और वाई एक्सिस पे पास कट करती हुई पास हो रही है, तो आपने दोनों एक्स और वाई एक्सिस पे जो पॉइंट्स हैं जहाँ से वो पास कर रही है वो हमने फाइंड करने हैं, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू फाइंड अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस से जब वो पास करेगी तो x को 0 पुट करेंगे, ठीक है। So y is equal to 1/2, 0 minus 2, 0 multiplied by anything is 0, so the y would be -2. So point would be 0 minus 2, ये हमारे पास पॉइंट आ जाएगा y एक्सिस पे। एंड फॉर x एक्सिस, जब लाइन x एक्सिस को पास करके गुजर रही है, पुट y इज इक्वल टू 0, और जब आप y को 0 पुट करोगे इक्वेशन में तो टू मूव टू द लेफ़्ट साइड, सो x इज़ इक्वल टू 4। सो इस केस में जो हमारे पास पॉइंट आ रहा है दैट वुड बी 4,0। सो इट मीन्स जो हमारा ग्राफ होगा ये x एक्सिस होगा, ये y एक्सिस होगा, तो आपकी जो लाइन बनेगी वो 0,-2, यानी कि इट मस्ट बी समवेयर ओवर हेयर 0 - 2 और 4 0, ठीक है। मैं इसको रैंडमली ड्रॉ कर रहा हूँ, तो यहाँ इस तरह की कोई लाइन हमारी होगी, स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, इस तरह पास हो रही होगी।